मिलान कुंदेरा लम्हों के लेखक हैं, उड़ते से क्षणभंगुर मनोभावों और जज्बातों के। हालांकि वो अपने तरीकों को मेडिटेटिव इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मेडिटेशन कहना पसंद करते हैं, पर यह आनंद में विलंबित मेडिटेशन होता तो क्षणभंगुर मनोभावों और जज्बातों के बारे में ही है। हो सकता है ये मेडिटेशन किसी महिला के गुड बाय करते हुए हाथों की लहर पर हो, या किसी की नाभि के ऊपर पूरा दार्शनिक चिंतन। इन उड़ते हुए सूक्ष्म लम्हों में कुंदेरा कई उम्रें बुन लेते हैं। पुरोधा लेखकों के ढलते हुए दिनों के रचना कर्म में अक्सर एक प्रवृत्ति पाई जाती है। अपनी नैसर्गिक महानता और शायद मस्कुलर मेमोरी के चलते एक अच्छे लेखन के सभी तत्व तो प्रायः अपने स्थान पर होते हैं, और यत्र तत्र महानता की बूंदें भी बिखरी होती हैं और एक अच्छी खासी रचना सामने रहती है। पर ऐसे महान लेखकों का जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी हर रचना उनकी शिखर रचनाओं, जो उनके लेखन काल के आरंभ में शायद आई होती हैं, और जो अभ्यास से कम बल्कि अपार कौशल और उनकी आदिम और बेहद अल्हड़ मौलिक प्रतिभा से निकली होती हैं। बाद की रचनाएं इन शिखर रचनाओं के मापदंड पर मापी जाती हैं और अक्सर फीकी पाई जाती हैं। शायद इन रचनाओं में इन लेखकों की शुरुआती अमर कृतियों जैसे उनकी आत्मा अपने पूरे शबाब में बाहर नहीं झांकती है। उनके मुरीद, उनके प्रशंसक, उनकी इन ढलान के पन्नों में एक नॉस्टैल्जिया के चलते लेखक और शायद खुद के ही साझा युग की चिंगारियों को ढूंढते हैं और किसी भी दोयम दर्जे की चमक पर काफ़ी आनंद में आ जाते हैं। जो भी हो, मेरे लिए तो ऐसे सितारों के सारे प्रयास एक बहुत बड़ा मौका होते हैं। नॉस्टैल्जिया की शायद अपनी व्यर्थता और उपयोगिता, यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी होती हो, पर एक ज़बरदस्त आनंद और अपील तो निसंदेह होती है। नॉस्टैल्जिया होती बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जब फेस्टिवल ऑफ इनसिग्निफिकेंस 13 साल के बाद, एक बहुत बड़ा अंतराल होता है किसी भी लेखक के जीवन में, इस सदी के उनके पहले उपन्यास के तौर पर आई थी, तो मेरे जैसे प्रशंसकों के लिए अपना फैंडम चमकाने का ये एक बहुत बड़ा मौका था। क्योंकि हालांकि 115 पेज के इस टेलीग्राफिक उपन्यास का बुढ़ापा तो स्पष्ट है, और अभी ढलते हुए सितारों के बारे में जो भी बातें मैंने कहीं वो इस पर पूरी तरह से लागू भी होती हैं, और ये अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के स्तर का भी नहीं है। पर इस उपन्यास को हल्के में लेना भूल होगी और खुद को एक कंडेंस्ड ब्रिलियंस, सघन उत्कृष्टता से वंचित करना होगा। फेस्टिवल ऑफ इनसिग्निफिकेंस कुंदेरा की मूलभूत खूबियों का एक छोटा पर स्टार्क रिमाइंडर है। कैसे उनकी त्वरित छोटे क्षणों, फीलिंग्स, परिस्थितियों और कॉन्सेप्ट्स का अन्वेषण करने की महान क्षमता, और कैसे ये त्वरितता और सूक्ष्मता अपने नीश स्वरूप के बावजूद जीवन के बड़े कैनवस को समझने और गढ़ने में हमारी मदद करती है। कुंदेरा के पास मनोभावों और परिस्थितियों में अंतर्निहित तत्वों को पकड़ने की अलौकिक क्षमता है, और वो इस समझ पर अपनी मेडिटेटिव इंट्रोगेशन की टेक्निक बड़े ही प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस लगभग लघु उपन्यासिका में उन्होंने इनसिग्निफिकेंस को जीवन के सतहीपन और महत्वहीनता को जीवन के एक लीट मोटिव, एक बार बार उठ खड़े होने वाले विचार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और एक खासी मनोरंजक किताब लिखती है। अपने सूक्ष्म आकार के बावजूद ये उपन्यास एक कट्टर कुंदेरा फैन की प्यास निपटाने में सक्षम है। हालांकि इसको पढ़ते हुए बरबस आखिरी दिनों के तेंदुलकर की याद आ जाती है, जब वो अपने शरीर के यथार्थ के हिसाब से परसेंटेज गेम खेला करते थे। एक रिटायरमेंट के करीब वाली सावधानी, मस्कुलर मेमोरी का आराम, ना कि युवा प्रतिभा की जंगली गर्मी का एहसास। फेस्टिवल ऑफ इनसिग्निफिकेंस में इसेंशियल कुंदेरा के सारे तत्व मौजूद हैं, पर शायद एक कुंदेरा नावल कुछ ऊपर की चीज़ होती है।
इतना सब कुछ कहने के बाद भी एक बात तो सच है कि एक मास्टर ब्लास्टर हमेशा डिलीवर करता है। उसकी हर पारी संजोने का सबब तो होती है। एक स्तर हमेशा दिखता है, चाहे मास्टर स्लीप वॉक मोड में ही क्यों ना हो। कुछ भी हो, कई तबकों में मिलान कुंदेरा के आज के समय में महत्व और प्रासंगिकता पर सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं। गार्डियन अखबार के एक लेख हाउ इम्पॉर्टेंट इज मिलान कुंदेरा टुडे में जोनाथन को लिखते हैं, फेस्टिवल ऑफ इनसिग्निफिकेंस निश्चय ही टिपिकल कुंदेरा तो है, मगर क्लासिक कुंदेरा नहीं, जहां उनकी मृदुल प्लेफुल विजडम टिमटिमाती तो है, पर यह बड़ा विस्मयकारी होता अगर उनकी ढलान इस किताब में बिल्कुल भी न झलकती। जोनाथन को आगे लिखते हैं कि यदि हम कुंदेरा की किताबों के कवरों को देखें तो हम उन पर सलमान रश्दी, इयान मैकइवान इत्यादि लेखकों के 30 साल से भी ज़्यादा पुराने उद्धरण और टेस्टिमोनियल्स पाएंगे। हम सब ने ही फेबर के वो एडिशंस देखे हैं जहाँ के बैक कवर्स पर इस तरह की प्रशंसाएं खूब लिखी रहती थीं, पर यह हमें ये याद भी दिलाता है कि कुंदेरा की ख्याति 80 के दशक में अपने चरम पर थी, जब हर कोई द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग और द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के साथ ही दिखाई पड़ता था। तब चेकोस्लोवाकिया का कम्युनिज्म ज़्यादा पुराना नहीं था और कुंदेरा की खिलंदड़ी उच्छृंखलता को एक ग्रिम बैकड्रॉप मुहैया कराता था। अब ये देखने वाली बात है कि बिना इस पृष्ठभूमि के कुंदेरा के डार्क मजाकिया और कई बार उच्छृंखल आत्मिक अन्वेषण की वेदना अभी भी उतनी प्रासंगिक और उपयुक्त है या नहीं। उस दमघोटू माहौल में शायद जो खिलंदड़ापन और कुछ हद तक अश्लील नंगापन अभिव्यक्ति के हुंकार लगते थे, क्या आज जब उस माहौल को याद करना इतना आसान नहीं रह गया है, कुंदेरा उतने ही प्रभावी और प्रासंगिक हैं? ये सब शायद सही हो और कुंदेरा का लेखन अब उतना नया या उत्तेजक शायद ना लगे, पर इससे उनकी रचनाओं की और उनकी महत्ता में कोई कमी नहीं आती है। वो एक महान उपन्यासकार और साहित्य मर्मज्ञ हैं। अपने जॉनर की शैली के तो वो जन्मदाता ही कहे जाएंगे। उनकी मुख्य रचनाएं अपने समय की सीमा तोड़कर एक सर्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व रखती हैं। उनकी सर्वोत्तम रचनाओं में एक परीक्षित जीवन का बौद्धिक और भावनात्मक आनंद घुला होता है, ए लाइफ वेल एग्जामिन्ड। उनकी व्यक्ति की चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ इतिहास और राजनीति के अंतर संबंधों को स्थापित करने की क्षमता में एक ओपेराटिक ग्रैंड्योर है और एक ओपेरा की आनंददायक भव्यता है। एक भावनात्मक परिष्कार है जो साइको फिलोसफिकल फिक्शन के नो मैंस लैंड में मंडराता रहता है। कुंदेरा ने औपन्यासिक अन्वेषणा के औजारों को बड़ी कुशलता से अपनी पसंद के मुद्दों पर डिप्लॉय किया है, जिसका साहित्यिक असर, उसका प्रभाव अक्सर बड़ा ज़बरदस्त होता है। उनके तथाकथित मिडिल पीरियड के काम पर उनकी ख्याति टिकी हुई है। द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग, द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग और इमॉर्टैलिटी विश्व साहित्य के किसी भी जमात में सम्मान की पदवी के हकदार हैं। उनकी इंक्वायरी की तीक्ष्णता और जीवन की खुरदुरी सच्चाइयों पर उनकी एक हल्की, सब कुछ समझती मुस्कुराहट इन किताबों को नायाब बनाती है। अपनी सारी चंचलता और विडंबनाओं के मध्य ये उपन्यास जरूरी बने रहते हैं, तो उसकी वजह है कुंदेरा की मनोभावों और आत्मा की दुनिया पर एक संवेदनशील पकड़। अच्छा साहित्य अपनी सारी हाई ब्राउ शास्त्रीयता के बावजूद हमेशा ग्राह्य रहता है। कुंदेरा का साहित्य भी अपनी इंटीरियोरिटी और दार्शनिकता के बावजूद पाठक को काफ़ी जाना पहचाना और करीब लगता है। कुंदेरा ने अपनी किताबों में अपना एक लहजा और एक वॉइस प्राप्त की है। वो गंभीर होने के दोष से तो पूरी तरह मुक्त हैं। उनकी प्लेफुल विजडम, यूरोपियन सेंसिबिलिटीज़ और अप्रतिम ज्ञान उनको थोड़ा फॉर्मिडेबल जरूर बनाता है, पर वो नीरस और गंभीर कभी नहीं लगते हैं। ये चंचल शरारती टोन और वॉइस उनके लिए किसी भी डॉगमा के विरुद्ध कवच का काम करती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सेल्फ पैरोडी के शिकार नहीं होते
और अपनी वाणी की जड़ता से हमेशा बचे रहते हैं। इन गुणों के साथ कुंदेरा बड़े आत्मविश्वास के साथ खोई हुई संभावनाओं के खनन के लिए हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। ये खनन आवश्यक तौर पर इंट्रोगेटिव ही होता है। उनकी किताबों में प्रश्नात्मक माहौल छाया रहता है और एक इंक्वायरी सी चलती रहती है। किसी भी मुद्दे या विचारधारा से अनएम्बिगुअसली ना जुड़ने की जिद का भी पूरी शिद्दत से पालन किया जाता है। बड़ी सी व्यापक इंक्वायरी भी जो उत्तर देती है, उस उत्तर में भी वर्क इन प्रोग्रेस की एक फील्स भी बनी रहती है। ये उनका कोई ढीलापन या टेंटेटिवनेस नहीं है। ये तो बस एक सहज स्वीकृति है कि मानवीय मुद्दे अक्सर किसी अंतिम परिणति पर नहीं पहुंचते हैं। कुंदेरा की रेलेवेंस का रिक्वीम या मर्सिया अक्सर इसलिए भी पढ़ा जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ जैसे आयरनी, दार्शनिकता, निबंधात्मक शैली, इंटीरियोरिटी कई बाद के लेखकों जैसे जूलियन बार्न्स, एलोन दे बोटॉन या जिजाक में काफ़ी सशक्त होकर अभिव्यक्त हुई है। पर यह तो कुंदेरा की महानता का ही परिचायक है कि वह ऐसी महानता को इंस्पायर कर पाए। एक पायनियर या प्रवर्तक के तौर पर तो उनकी श्रेष्ठता असंदिग्ध बनी रहती है। कुंदेरा विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उनका योगदान उपन्यास की महान परंपरा को आगे ले जाता है। हिंदी में निर्मल वर्मा उनके समकालीन होने के साथ साथ उनके सरोकारों और शैली के भी बेहद करीब हैं और उतने ही मोहक भी हैं। इस मोहकता और एक तरह की व्यक्ति केंद्रीयता की वजह से उनकी रचनाओं की गहराई और मानव जीवन के लिए उनका महत्व अक्सर पूरी तरह से समझा नहीं जाता है। लिटरेरी सर्कल्स में अक्सर निर्मल वर्मा को एक हल्केपन के लिए भी जाना जाता है, जो कि उस सर्कल की बहुत बड़ी गलती है। निर्मल वर्मा की तरह ही कुंदेरा को पूरी तरह से समझने के लिए हिसाब किताब से ऊपर उठ राग वृत्ति के लिरिकल स्फीयर में जाना होगा और अपने हृदय को एक बेलौस नग्न आनंद को पूरी गहराई से अनुभव करने की अनुमति देनी होगी। जिसने भी ये कर लिया उसके लिए कुंदेरा अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।